आज पुणे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी। इन previous class we study about asexual reproduction, two method, fission and second budding method. Fission we learn two types, binary fission and multiple fission. In binary fission and multiple fission both are, it means in fission the parental cells divided by meiosis in two or more than two equal cells, and in amoeba favorable condition binary division, and in amoeba adverse or unfavorable condition multiple fission, then form many pseudopodia of amoeba, pseudoamoeba. Second method we is budding. In budding mitosis division unequal, then form outgrowth. But in this binary and multiple fission mitosis division is equal. ठीक, तो ये टू मेथड अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट आती है बाई स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाई स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कौन से मेथड में, कौन से ऑर्गेनिज्म में होगा? मोस्टली जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट, simple plants such as algae, simple plant such as algae। तो ये याद रखना आपको कि बाई स्पोर है वो किस में होगा? फंजाई किंगडम में। और सिंपल प्लांट्स एग्जाम्पल क्या है? एल्गी। तो इनके अंदर बाई स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जू स्पोर। जू स्पोर का मतलब यहां पर होता है मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर इट मीन्स इस ये जो जू स्पोर या मोटाइल स्पोर है इसमें क्या प्रेजेंस होगी? फ्लैजिला प्रेजेंस होगी। ये फ्लैजिला इसको क्या करते हैं? मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास में बाई जू स्पोर के थ्रू क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लेमाइडोमोनास एक क्या है? एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास इज एन एल्गी। एल्गी कैसा? ग्रीन एल्गी। ओके, तो ये क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। जू स्पोर यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इसकी क्या है? फ्लैजिला है। इस फ्लैजिला के थ्रू ये वाटर में क्या कर सकते हैं? स्विमिंग कर सकते हैं, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर क्या करते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? मोटाइल स्पोर या जू स्पोर कहते हैं। ओके, तो इन सम फंजाई किंगडम एंड सिंपल प्लांट्स फॉर एग्जांपल एल्गी। एल्गी में एग्जांपल किसका पढ़ रहे हैं अपन? क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास तो यहाँ पर एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर इन क्लेमाइडोमोनास। देख रहे हैं आप, ये क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर मोर या और मैनी जू स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। व्हेन फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होगी देन इट्स वॉल, यानी ये इसकी क्या है? क्लेमाइडोमोनास की वॉल है। ये वॉल क्या हो जाएगी? फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। ब्रेकडाउन होने के बाद में यानी आफ्टर ब्रेकडाउन द जू स्पोर रिलीज एंड जर्मिनेटेड देन फॉर्म न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ओके, फोर्थ मेथड है बाइकोनिडिया। बाइकोनिडिया मोस्टली ये किस में होगी? फंजाई, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं आप, पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम एक क्या है? किंगडम फंजाई का मेंबर है। और आपने इसके बारे में लर्न किया होगा कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है पेनिसिलिन
एंटीबायोटिक मेडिसिन है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन किससे में प्रिपेयर की जाती है? पेनिसिलिन से, जो कि क्या है, फंजाई है, इसी की बात कर रहे हैं अपन। तो ये फंजाई पेनिसिलिन की बॉडी है। इस बॉडी के अपर पार्ट पर देख रहे हैं कि राउंड शेप्ड में क्या बन रहा है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इन स्पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? कोनिडिया। ये कोनिडिया इस पेरेंटल प्लांट से क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी आफ्टर मैच्योर, और सेपरेट यानी इस टाइप से ये क्या हो जाएगी? सेपरेट, और सेपरेट होकर के ये क्या हो जाएगी? जर्मिनेट होगी। जर्मिनेट होने के बाद में ये क्या करेगी? आफ्टर जर्मिनेट फॉर्म ए न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए पेनिसिलियम। ओके, फिफ्थ मेथड आती है बाई जेम्यूल। बाई जेम्यूल, अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली किस में होगा? सिंपल प्लांट, सिंपल एनिमल्स में प्रेजेंस होगा। तो सिंपल प्लांट्स की तो अपन बात होगी कि फंजाई, एल्गी, ये सिंपल प्लांट्स। अब सिंपल एनिमल्स की बात की थी। सिंपल एनिमल्स कौन से होंगे? जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल किस लेवल तक होता है? टिश्यू लेवल तक के जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। फॉर एग्जांपल फोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, केसम एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पीछे पढ़ा था हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर किसके द्वारा? बाय बर्ड। फोरिफेरा का एक मेंबर है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है स्पंज। ठीक है, तो ये स्पंज एक एनिमल है, कौन से फाइलम का? फोरिफेरा फाइलम का। तो इस स्पंज पर क्या प्रेजेंस होते हैं? इस वेरी स्मॉल स्पोर प्रेजेंस होते हैं। जब एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन होती है, एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन होगी, उस कंडीशन में ये अपने चारों ओर यानी आउटर लेयर सराउंडिंग ए फॉर्म ए सिस्ट, यानी ये अपने सराउंडिंग में क्या कर लेगा? एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। कौन सी कंडीशन? एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन। एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? व्हेन टेम्परेचर, मॉइस्टी एंड न्यूट्रिशन वेल अवेलेबल नहीं होगा, उस कंडीशन में ये लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको सिस्ट कहते हैं। और इसके इनसाइड में क्या करती है? सेल्स से डिवाइड होती है। डिवाइड होकर के जो सेल्स बनेगी, उस सेल्स को क्या कहा जाएगा? जेम्यूल कहते हैं। और जैसे ही कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हो जाएगी, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी? जेम्यूल जर्मिनेट हो जाएगी, और जर्मिनेट होकर के न्यू स्पंज का फॉर्मेशन कर लेती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जेम्यूल है, और इस जेम्यूल का फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है? इसके इनसाइड में, यानी यहाँ पर एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में जेम्यूल या सेल्स है वो इनसाइड में क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, यानी इनसाइड में ग्रोथ कर रही है। और एक अपन ने पढ़ा था हाइड्रा। हाइड्रा में पढ़ा था, या फिर एक एग्जाम्पल पढ़ा था यीस्ट, जो कि आपको बताया था यूनिसेलुलर फंजाई है, जो कि कैसा है? एक्सेप्शन है। ऑल फंजाई कैसे होते हैं? ये मल्टीसेलुलर होते हैं, बट ये यीस्ट है कैसा होता है? यूनिसेलुलर। तो इनके अंदर जो सेल्स है वो डिवाइड होगी, और क्या बनती है? आउट ग्रोथ बनती है, यानी बॉडी के आउटसाइड में ग्रोथ होती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जेम्यूल है वो बॉडी के इनसाइड में ग्रोथ कर रही है, सेल डिवाइड होकर के एडवर्स कंडीशन में इनसाइड में बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जेम्यूल बन रहा है, यानी आउटग्रो, ये इनसाइड में ग्रोथ हो रही है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सो बडिंग कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? एंडो बडिंग कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि हाइड्रा यीस्ट आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि हाइड्रा यीस्ट है, ये इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आउटग्रोथ होती है, कहीं पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें एक्सो बडिंग हो सकती है या एक्सटर्नल बडिंग हो सकती है, और ये इसमें इंटरनल बडिंग होती है। कहीं पर ये जेम्यूल नाम नहीं देकर के इंटरनल बडिंग, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्पंज। तो स्पंज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल या इंटरनल बडिंग, और इसमें क्या होती है? एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है। फिर 6 मेथड आती है बाय वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन। इसकी बात है करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 6th पार्ट है वो कौन सा है? बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है इसको देखिए पहले डायग्राम। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मोस्टली प्लांट्स रूट, स्टेम, लीफ etc उनके थ्रू क्या होता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट है, बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंटल सेल्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस पार्ट में भी क्या करते हैं कि किस एनी प्लांट्स है उसकी रूट, लीफ और स्टेम के थ्रू क्या किया जाता है? न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेथड क्या हो जाएगी? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब एक इसमें आता है वर्ड आता है प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल, ये प्रोपेग्यूल वर्ड क्या है? प्रोपेग्यूल मीन्स होता है कि एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, लीफ एंड अदर फ्लावर पार्ट्स है वो क्या कहलाएगा? प्रोपेग्यूल कहलाता है। ठीक है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो कौन कौन से मेथड के थ्रू हो सकता है? बाय स्टेम्स। बाय स्टेम इसमें मॉडिफाइड स्टेम है वो यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो में ट्यूबर के थ्रू होता है। और आपने देखा होगा पोटैटो पर सम स्मॉल पिट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं? आई ऑफ पोटैटो होते हैं। ये आई ऑफ पोटैटो क्या हो जाती है? जर्मिनेट हो जाती है। जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करती है? ये जर्मिनेटिंग आई बड है। ठीक है। तो ये बड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इस बड को अगर अपन कट करके और इसको ग्राउंड के अंदर क्या कहते हैं? फिक्स करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? न्यू पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया? बाय स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन जिंगर बाय राइजोम, राइजोम के थ्रू होता है। और इस जिंगर में क्या होंगे? डिफरेंट पार्ट पर नोड्स प्रेजेंस होती है और उस नोड्स वाले पार्ट से किसका फॉर्मेशन होता है? बड का फॉर्मेशन। बड तो अपर साइड में होगी, ग्राउंड से अपर साइड में, और ग्राउंड के लोअर ग्राउंड के इनसाइड में या अंडरग्राउंड साइड में किसका फॉर्मेशन होता है? एडवेंटिव रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सारे स्ट्रक्चर बनते कहाँ से हैं? नोड वाले पार्ट्स में। इसी प्रकार आपने ऑनियन, गार्लिक ये भी है यूज में लिए। इनमें क्या होता है? जो स्टेम होता है मॉडिफाइड उसको क्या कहते हैं? बल्ब के थ्रू होता है। लॉन ग्रास है उसमें किसके थ्रू होता है? रनर। रनर का मतलब, रनर मीन्स होता है कि ये ग्राउंड वाला पार्ट है और उस ग्राउंड वाले पार्ट के अपर साइड में क्या होते हैं? स्टेम है वो क्रीपिंग करता है। क्रीपिंग करता है तो उसके जहाँ पर नोड्स प्रेजेंस होते हैं उस नोड से किसका फॉर्मेशन होता है? स्टेम एंड लीफ, न्यू स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन होता है। मिंट, मिंट के अंदर किसके थ्रू होता है? शक्कर के थ्रू होता है। मिंट वाले पार्ट में शक्कर, यानी लॉन ग्रास है, उस लॉन ग्रास में तो क्या होगी? जो स्टेम है वो ग्राउंड के अपर साइड में और मिंट के अंदर है वो ग्राउंड के लोअर साइड में यानी अंडरग्राउंड में क्या करता है? ग्रोथ करता है। और जब ये ग्रोथ करता है तो इसके थ्रू क्या हो जाता है? जहाँ पर लोअर साइड में इसमें नोड्स प्रेजेंस है उस नोड से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? जहाँ पर नोड प्रेजेंस होगी उस नोड वाले पार्ट से क्या बन जाते हैं? स्टेम, लीव्स का फॉर्मेशन। और ये स्टेम और लीफ क्या कर देते हैं? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। थस अदर एग्जाम्पल इन वाटर, ऑफसेट, याद रखना है ये ऑफसेट वाटर प्लांट होते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ है। तो ये स्टेम है, स्टेम वाले पार्ट पर ये नोड वाला पार्ट है, इस नोड वाले पार्ट पर आप देख रहे हैं कि न्यू वाटर हाइसिंथ का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है। तो ये तो हो गए स्टेम के द्वारा। फिर सेकंड आता है बाय रूट्स। रूट्स के थ्रू भी न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। सम वुडी प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल एजार्डिका है, चमेली है, इन पार्ट इनके रूट वाले पार्ट हैं वहाँ से क्या बनते हैं? न्यू बड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एडेंटिव बड का बनेगी और वो एडवेंटेटिव बड है किसका फॉर्मेशन कर लेगी? न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेती है। तो वो क्या हो जाएगी? बाय रूट्स। फिर थर्ड आता है बाय लीव्स।
लीव्स लीफ वाले पार्ट है वो भी क्या कर सकते हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी इन सम प्लांट्स में क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम में एडवेंटिटिव क्या होती है, बड डेवलप होती है। और ये बड कहाँ पर, जो इसके लीफ के जो मार्जिन वाले पार्ट है, ये लीफ का मार्जिन वाला पार्ट है, इस लीफ के मार्जिन वाले पार्ट पर किसका फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये एडवेंटिटिव बड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये एडवेंटिटिव बड जब मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद में क्या हो जाती है, ग्राउंड पर फॉल हो जाएगी। और जैसे ही ग्राउंड पर फॉल हो गए तो ये जर्मिनेट होकर क्या कर लेगी, न्यू ब्रायोफिलम प्लांट्स का फॉर्मेशन यानी न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो ये तो हो गए। फिर फोर्थ आता है इसमें बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फोर्थ है इसमें बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन सम प्लांट्स, यानी सारे प्लांट्स में नहीं होता, यानी सम प्लांट्स है उसमें उनके अंदर क्या होता है, वैसे तो मोस्टली क्या होते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होते हैं, फ्लावर वाले पार्ट होते हैं। और फ्लावर वाले पार्ट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, बर्ड्स के द्वारा। और बर्ड्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ये जो स्टेम है, इस स्टेम पर ये क्या है, नोड प्रेजेंस है। नोड वाले पार्ट से किसका फॉर्मेशन होगा, लीफ वाले पार्ट। और लीफ और जो ये ब्रांच है इसके बिटवीन का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और इस एक्सिस से किसका फॉर्मेशन होता है, बड और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ओरिजिनल तो ये होता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि इस मेन पार्ट से अदर पार्ट से क्या होता है, बड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको क्या, तो वो मेथड क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फॉर एग्जाम्पल जिस अगेव है, इस अगेव में क्या बनता है, मल्टी सेलुलर बुलबिल का फॉर्मेशन होता है। मल्टी सेलुलर बुलबिल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये बुलबिल्स है, ये बुलबिल्स से फॉर्म हो जाते हैं। फॉर्म होने के बाद में क्या हो जाती है, ग्राउंड पर फॉल हो जाती है। और ग्राउंड पर फॉल होकर के क्या करते हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग, यानी ये क्या हो जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी। कौन, मल्टी सेलुलर बुलबिल्स है या फ्लावर के जो पार्ट है, यानी फ्लावर से, फ्लावर का जो पार्ट है उसे अदर जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, बुलबिल्स कहेंगे। वो पार्ट ग्राउंड पर फॉल हो जाएंगे, फॉल होकर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या हो जाएगी, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपन 4 मेथड पढ़ी, स्टेम, रूट, लीव्स एंड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, बाय स्टेम, और सेकंड इंपॉर्टेंट है वो बाय लीफ। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 मेथड कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट मेथड अपने कंप्लीट की ली थी फिजन। फिजन के 2 टाइप हो गए थे, बाइनरी फिजन एंड मल्टी फिजन। सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया था अपन ने बडिंग। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया बाय स्पोर। फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया बाय कोनिडिया। फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ बाय जेम्यूल एंड 6th पार्ट कंप्लीट हो गया बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये 6 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रमुख है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 4th है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, स्टेम एंड लीफ। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डिस्कस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।